बिहार में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए चलाया जा रहा अभियान अब शहरों के बाद गांवों में पहुंच चुका है। अतिक्रमण का मामला शहरों के बाद अब गांवों तक विस्तार ले ली है। भारत भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के तहत हो रही इस कार्रवाई को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ कहा है कि गांवों में विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा बने अतिक्रमण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो बुलडोजर का इस्तेमाल कर सरकारी जमीन को मुक्त कराया जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया, न्यायालय के आदेश और अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप की जा रही है। सरकार का कहना है कि वर्षों से सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के कारण गांवों में सड़क, नाला, जलापूर्ति, विवाह भवन और अन्य सार्वजनिक योजनाएं कागजों में ही अटके रही है। भूमि सर्वेक्षण से पहले जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराना जरूरी है ताकि सरकारी अभिलेखों में वास्तविक स्थिति दर्ज हो सके और भविष्य में विवाद की स्थिति न बने। इसी उद्देश्य से अब गांव-गांव अतिक्रमण हटाओ अभियान को तेज कर दिया गया है। गांव में चलने वाले बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह किसी एक प्रकार की जमीन तक सीमित नहीं होगी, बल्कि उन सभी सरकारी भूमियों को चिन्हित किया गया है जिन पर अवैध कब्जा कर पक्का या अस्थायी निर्माण कर लिया गया है। विशेष रूप से जिन श्रेणियों की जमीन पर कार्रवाई होगी उन्हें प्रशासन ने अलग अलग वर्गों में चिन्हित किया है। सबसे पहले गैर मजरूआ आम भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने पर जोर दिया गया है। यह वह भूमि होती है जो पूरे गांव के सामूहिक उपयोग के लिए आरक्षित रहती है। इसमें खेल का मैदान, सार्वजनिक पोखर, तालाब, शमशान घाट, कब्रिस्तान, स्कूल की जमीन, पंचायत भवन के आसपास की भूमि, सार्वजनिक रास्ते और गलियां शामिल हैं। इन जमीनों पर यदि किसी व्यक्ति ने घर, दुकान या किसी भी प्रकार का निर्माण करा रखा है तो उसे अवैध माना जाएगा और ऐसे अतिक्रमण पर सीधे बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। सरकार का मानना है कि गैर मजरूआ आम भूमि पर कब्जा पूरे गांव के अधिकारों का हनन है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। दूसरी बड़ी श्रेणी नदी, नाला, पोखर, तालाब और नहर की जमीन की है। गांव में बड़े पैमाने पर देखा गया है कि इन जल स्रोतों को मिट्टी से भरकर या पाटकर उस पर घर और दुकान बना ली गई है। इससे न केवल जल निकासी बाधित होती है बल्कि बाढ़ और जल जमाव की समस्या भी गंभीर होती जाती है। सरकार ने साफ किया है कि ऐसे सभी निर्माण चाहे वो कितने ही पुराने क्यों ना हो, अतिक्रमण की श्रेणी में आते हैं और इन्हें हटाया जाएगा। गांव में बुलडोजर की कार्रवाई का सबसे बड़ा दायरा इसी श्रेणी की जमीनों पर रहने वाला है। तीसरी श्रेणी सड़क, गली और सार्वजनिक रास्तों की जमीन की है। गांव में आमतौर पर देखा जाता है कि लोग सड़क के दोनों किनारों से धीरे धीरे अपने मकान को बढ़ा लेते हैं और 5 से 10 फीट तक सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। इससे सड़कें संकीर्ण हो जाती हैं और भविष्य में चौड़ीकरण संभव नहीं हो पाता। सरकार ने निर्णय लिया है कि सड़क और गली की सरकारी जमीन पर किया गया हर प्रकार का पक्का या अस्थायी निर्माण हटाया जाएगा ताकि गांवों को शहरों से जोड़ने वाली सड़कों का चौड़ीकरण किया जा सके। चौथी श्रेणी कब्रिस्तान और शमशान घाट की जमीन की है। प्रशासन के अनुसार कई गांवों में इन संवेदनशील स्थलों की जमीन को भरकर उस पर आवासीय निर्माण कर लिया गया है। सरकार ने इसे गंभीर सामाजिक समस्या बताते हुए कहा है कि ऐसी जमीनों को हर हाल में अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। इस श्रेणी में किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी क्योंकि यह भूमि पूरे समाज की है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। पांचवी श्रेणी में रेलवे, वन विभाग और बिजली विभाग की भूमि आती है। जैसे रेलवे, वन विभाग और बिजली विभाग की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर प्रशासन विशेष सख्ती बरत रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ऐसी भूमि पर कब्जा सार्वजनिक सुरक्षा और पर्यावरण के लिए खतरा है। वर्तमान में इन विभागों की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को
चिन्हित करके और उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। आगे है ग्राम सभा और पंचायत की भूमि। इनके नाम पर दर्ज भूमि पूरे गांव की संपत्ति मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसी भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा स्वीकार नहीं है। वर्तमान में कई पंचायतों में इस भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है और आगे यह प्रक्रिया और तेज होगी। इस पूरे अभियान में यह बात साफ तौर पर सामने आई है कि इस बार दबंग और प्रभावशाली लोग भी कार्रवाई की जिद में है। इन लोगों ने वर्षों तक अपने रसूख के बल पर सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा था। उनके निर्माण भी हटाए जा रहे हैं। इससे यह संदेश गया है कि कानून के सामने सभी समान हैं। हालांकि इस कार्रवाई का एक दूसरा पहलू भी है। कई गरीब और भूमिहीन परिवार मजबूरी में वर्षों से सरकारी भूमि पर झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। जब बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो उनकी झोपड़ियां भी टूट रही हैं। ठंड के मौसम में यह स्थिति उनके लिए कठिन हो जाती है। गांव में यह चर्चा है कि अतिक्रमण हटाना जरूरी है, लेकिन गरीब परिवारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था और भूमि आवंटन भी उतना ही जरूरी है। प्रशासन का कहना है कि भूमि सर्वे के दौरान सभी रिकॉर्ड को सही किया जाएगा और वास्तविक जरूरतमंदों के लिए सरकारी योजनाओं के तहत भूमि आवंटन की प्रक्रिया पर भी विचार किया जाएगा। अधिकारियों का यह भी कहना है कि जो लोग स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाएंगे उन्हें अनावश्यक कानूनी परेशानी से बचाया जा सकता है। भूमि सर्वे से पहले यह अंतिम मौका माना जा रहा है। सर्वे शुरू होने के बाद किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को हटाने में और सख्ती बरती जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सर्वे के बाद गलत प्रविष्टियों को सुधारना और अवैध कब्जे को हटाना राज्य की जिम्मेदारी है। गांव में चल रही यह कार्रवाई एक स्पष्ट संदेश है कि पहले इन्हें चिन्हित भूमियों पर बुलडोजर चलेगा और आगे भी यही क्रम रहेगा। यह अभियान केवल वर्तमान के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य की भूमि व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि यदि सभी लोग कानून का पालन करें और स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाएं तो यह प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जा सकती है और अनावश्यक टकराव से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी भूमि से संबंधित जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।